श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ श्री भगवद गीता श्री पुरुषोत्तम योग नामो पंचदशो अध्यायः। यहाँ पर श्री स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज श्री ने जो पुरुषोत्तम योग पर प्रवचन किए थे, उसके दूसरे श्लोक का प्रवचन अब आप सुनेंगे। यहाँ पर इसका श्लोक का संगति आप सुनिए। अब इस अश्वत्थ वृक्ष के विस्तार का वर्णन करते हैं दूसरे श्लोक में। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। भगवान कहते हैं उस अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं, टहनियां नीचे और ऊपर भी फैली हुई है। सत्व रज तम रूप गुणों से यह बढ़ी हुई है। विषय इसके कोमल पल्लव है। नीचे मनुष्य लोक में कर्म से बनी इसकी जड़ें जटाएं चारों ओर फैली है। अधश्चोर्ध्वम्, इस अश्वत्थ वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाओं का वर्णन पहले श्लोक में हो गया है। अब छोटी शाखाओं टहनियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे ऊपर नीचे दोनों ओर फैली है। ऊर्ध्व मूल वाला ऊर्ध्व यहां नहीं है। यहां अधश्च ऊर्ध्वं च का वर्णन मनुष्य लोके की अपेक्षा से है। कहां से ऊपर नीचे? तो कहा क्योंकि हम जहां होते हैं वहीं से ऊपर या नीचे की कल्पना करते हैं। अतः हम जहां हैं उस मनुष्य लोक इस पृथ्वी से नीचे अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल और पाताल, ये 7 लोक, और पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग महालोक जनलोक आदि ब्रह्मलोक तक के लोक, ये अधश्चोर्ध्वम् के द्वारा बताए गए हैं। यह मनुष्य लोक इनका मध्य लोक है। गुण प्रवृद्धाः, ये शाखाएं टहनियां गुणों से बढ़ी है, विकसित है। जिस गुण में स्थित है उस ओर वह बढ़ता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। यह वर्णन संपूर्ण विराट का नहीं है। यह एक ब्रह्मांड की बात कही जा रही है। इसमें जो सत्वगुण में स्थित लोग हैं वे स्वर्ग आदि ऊपर के लोकों में जाते हैं। जो रजोगुणी हैं वे पशु पक्षी आदि अथवा मनुष्य बनकर पृथ्वी पर ही रहते हैं, और जो तमोगुणी हैं वे नरकों में जाते हैं। विषय प्रवालाः, पीपल के पत्ते जब पहले निकलते हैं तो लाल लाल और बड़े लुभावने होते हैं। इस संसार अश्वत्थ वृक्ष के नए पत्ते विषय है। इन विषयों का लुभावनापन ही आकर्षक है। पत्ते पीछे हरे हो जाते हैं, सूखते समय पीले पड़ जाते हैं,
और टूटकर गिरे पीपलों के पत्तों की उपमा तो जीवन मुक्त के शरीर से दी जाती है। जैसे पीपल का टूटा पत्ता जहां वायु ले जाती है वहां उड़ता फिरता है, वैसे ही जीवन मुक्त का अपने शरीर की स्थिति में कोई आग्रह नहीं रहता। वह धूली में पड़ा रहे या गद्दे पर, उस पर कीचड़ लिपटे या चंदन, उसे माला पहनाई जाए या उसका तिरस्कार हो, इस पर उस महात्मा की दृष्टि ही नहीं जाती। अधश्च मूलान यनुसंततानि, वट वृक्ष में से बहुत सी जटाएं निकलकर पृथ्वी में चारों ओर प्रवेश कर जाती है और वही वृक्ष को रस देने लगती है। वृक्ष की मूल जड़ का पीछे लोप हो जाता है। ऐसे बड़े वट वृक्ष देश में अनेक है। कलकत्ता में एक वट वृक्ष है, एक नर्मदा किनारे शुक्ल तीर्थ के सामने दूसरे तट पर है, जिसे कबीर वट कहते हैं। एक मद्रास से अड़ियर लाइब्रेरी के पास है। इन सब में जटाएं ही चारों ओर फैली है, वही वृक्ष को रस पहुंचाती है। वृक्ष के मूल का अब पता नहीं लगता। इसी प्रकार कर्मानुबंधी ये जटाएं इस अश्वत्थ वृक्ष के चारों ओर फैली है और उन्होंने जो ऊर्ध्व मूल परमात्मा है उसे अदृश्य कर दिया है। ये वृक्ष की जटाएं पृथ्वी से रस लेने लगती है। इसी प्रकार वासना के राग का रस इन संसार वृक्ष की जटाओं से आता है। ऊर्ध्व मूलम में एक मूल परमात्मा बतलाया गया है और यहां मूलानी बहुवचन द्वारा बहुत सी जड़ें कही गई है। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। यह बात आगे आने वाली है। वहां दृढ़ असंग शस्त्र के द्वारा इन्हीं कर्मानुबंधी जड़ों को काटने की कहा गया है, क्योंकि कोई समझे कि समय पाकर वासना स्वतः मर जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ करता। ये जटाएं बढ़ती ही रहती है, इन्हें तो काटना ही पड़ता है। एक आम का बीज है, उसे तोड़कर देखो तो उसमें आम के वृक्ष, पत्ते तथा फल का कुछ पता नहीं लगेगा, किंतु जब वह पृथ्वी में बोया जाता है तो भूमि से रस लेकर उग आता है। उस बीज में आम के पत्तों का, बौर का, फल के रंग का, स्वाद का जैसा संस्कार था वह सब प्रकट होता है। एक बीज से वृक्ष बना, उस वृक्ष में जो फल आएंगे, उन फलों से जो वृक्ष बनेंगे, उन वृक्षों में जो फल होंगे, इस प्रकार उस बीज की जो परंपरा चलेगी उसकी कोई गणना नहीं कर सकता। इस प्रकार एक बीज में कितने शरीरों के, कितने राग द्वेषों के, कितने कर्मों के, कितनी योनियों में जन्म के संस्कार भरे पड़े हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। इस संस्कार की
अनंत परंपराओं को नष्ट कर देने का उपाय है बीज को जला देना। आम के बीज को जला दिया तो अब आगे उससे कोई वृक्ष उत्पन्न नहीं होगा। जला देने से क्या नाश हुआ, यह भी विचार कर लेने योग्य है। बीज में जो पृथ्वी की जल, अग्नि, वायु और आकाश था, उसमें से किसी का कोई कण नष्ट नहीं हुआ। पंचमहाभूत जलते नहीं। बीज के अधिष्ठान रूप में स्थित जो आत्म तत्व है वह जला नहीं सकता। तब जला था क्या? केवल बीज में निहित संस्कार ही जले। जन्म मृत्यु, संयोग वियोग, सुख दुख, संतान परंपरा आदि का मूल संस्कार है और वह अज्ञानजन्य है। चेतन को जड़ और जड़ को चेतन मानकर हमने संस्कारों से संबंध जोड़ लिया है। संस्कार से वासना उठती है, वासना से कर्म होता है, कर्म से फिर संस्कार बनते हैं। इस प्रकार संस्कार से जन्म और जन्म में फिर वासना, वासना से कर्म का चक्र चलता रहता है। जब विवेक करने लगे और अपने को दृश्य से अलग किया तो दृश्य से वैराग्य हुआ। अब जो इस दृश्य के मूल में है वह ऊर्ध्व मूल परमात्मा होना चाहिए। इस परमात्मा को जाने बिना कोई जन्म मृत्यु के इस अनादि चक्र से छूट नहीं सकता। कर्मानुबंधिनी ये जटाएं कैसी है? ये राग द्वेष के वशवर्ती होकर जो कार्य किए हैं उनकी हैं। यहां प्रश्न उठता है कि तब राग द्वेष के वशवर्ती होकर कर्म करने वाले सभी देहधारियों के लिए है? इसका उत्तर देते हैं, मनुष्य लोके केवल मनुष्य को ही यह कर्म बंधन है। मनुष्य ही कर्म योनि का प्राणी है। मनुष्य योनि में जो कर्म किए जाते हैं उनका ही फल भोगने को वह जीव अन्य योनियों में जाता है। अपने कर्मों से मनुष्य देवता, गंधर्व, सिद्ध बन सकता है। अपने कर्मों से पशु पक्षी, सांप, बिच्छू, कीट पतंग बन सकता है और अपने ज्ञान से वह परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। कर्म करने में मनुष्य ही स्वतंत्र है। मनुष्य में ही नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा है। मनुष्य ही नवीन नवीन आविष्कार कर सकता है। अतः मनुष्य के कर्म ही संस्कार उत्पन्न करते हैं। अन्य प्राणियों के कर्म वासनाजन्य होते हैं किंतु नवीन संस्कार उत्पन्न नहीं करते। धार्मिक कहते हैं कि कर्मों में सुधार करो, शास्त्र विहित उत्तम कर्म करो और निषिद्ध का त्याग कर दो। इस प्रकार उत्तम संस्कार ही रह जाएंगे। इससे अंतःकरण शुद्ध होगा। यह कर्म में सुधार करने का मार्ग है। लेकिन कितना भी सुधार कर्म में करो, वासना फूट पड़ती है और संयम टिकता नहीं है। भक्ति का मार्ग वासना में सुधार का मार्ग है। अपने चिंतन को पवित्र करो, भगवान का चिंतन करो। इस प्रकार
वासना को पवित्र बनाओ तो अंतःकरण शुद्ध होकर कर्म बंधन छूट जाएगा। लेकिन वासना सर्वथा शुद्ध हो नहीं पाती, उसमें से अविच्छिन्न संस्कार प्रकट तो हो जाता है। योग वासना निरोधक मार्ग है। मनोराज्य का भी निरोध करके मन को निर्वासन बनाओ। लेकिन इस निरोध से भी वासना जाग उठती है। इनमें से कोई भी कर्म की आत्यांतिक निवृत्ति का साधन नहीं है। संत कबीर दास जी ने कहा है, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इस चदरिया को ज्यों की त्यों धर देना पड़ेगा। कर्म संस्कार वासना को ज्यों का त्यों छोड़ देना होगा। इन सबको यथावत रहने देकर ही इनके रूप में परमात्मा है वह पहचान लेना पड़ेगा। मनुष्य लोके यह पहचानने की शक्ति भी मनुष्य में ही है। मनुष्य ही धर्म अधर्म को समझ सकता है। मनुष्य का ही संस्कार होता है। मानुषेषु महाराज धर्माधर्मी प्रवर्ततः। पक्षियों या पशुओं का न यज्ञोपवीत होता है न विवाह। उनमें धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है। अतएव कर्म का धर्म अधर्म रूप संस्कार उनके अंतःकरण में नहीं बन सकता, नहीं बना करता। ये कर्मानुबंधीनी जटाएं जो चारों ओर फैली है मनुष्य में ही हैं। यह मनुष्य लोके कहकर भगवान ने बतलाया है। यहाँ श्लोक में बतलाया गया है। अब हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। तीसरे श्लोक की संगति। अश्वत्थ वृक्ष का यह स्वरूप तथा विस्तार अनिवर्चनीय है। इसको काटने का उपाय असंगता है। यह निर्णय देने के लिए कहा जा रहा है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। लोक व्यवहार में इरा अश्वत्थ संसार का जैसा रूप, आदि अंत और स्थिति, यह सब देखने में आते हैं। विचार दृष्टि से इनकी वैसी उपलब्धि नहीं होती, अर्थात व्यवहारिक रूप से विचार सिद्धि रूप विलक्षण है, इसलिए यह अनिर्वर्णीय है। इस संसार अश्वत्थ की मूलभूत वासना रूप जड़ें अत्यंत लंबी और दृढ़ है, अर्थात ये स्वयं नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए असंग यानी वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा इनका छेदन करके परम पद का अनुसंधान करना चाहिए। केवल ऐन्द्रियक अनुभव अथवा वासना वासित ज्ञान से इस अश्वत्थ के वास्तविक तत्व का अनुभव होना शक्य नहीं। जब धारणा ध्यान परिशुद्ध बुद्धि से सूक्ष्म विचार किया जाता है
तब पता चलता है कि यह संसार कैसे अश्वत्थ रूप है। इसे अश्वत्थ होने पर भी अव्यय क्यों कहा गया है? यह परिवर्तनशील होने पर भी अविनाशी ब्रह्म से पृथक सत्य नहीं है और अविनाशी ब्रह्म से तत्वतः एक होने पर भी परिवर्तनशील रूप में दिख रहा है। यह दिखता हुआ भी ठीक ठीक नहीं दिखता। ठीक ठीक न दिखने के कारण ही इसमें मोह, राग, द्वेष आदि की प्राप्ति होती है। दृष्टि केवल कार्य में आबद्ध हो जाती है, कारण पर नहीं जाती। कारण पर नहीं जाती। जब कारण का ही दर्शन नहीं होता तब साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च का अनुभव तो होगा ही कहां से। इसलिए कार्य के प्रति वैराग्य, असंगता इस पद की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह का अर्थ संसारे, इस संसार में संसारी लोगों के द्वारा इस अश्वत्थ वृक्ष को जो रूप बताया गया वह न उपलभ्यते, नहीं जाना जाता। संसार में लगे लोगों को न स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि लोगों का पता है, न कर्म से होने वाली गतियों का पता है और न वासना का ही। नान्तो न चादि ही, इसका अंत कहाँ होगा? यह कहाँ से प्रारंभ हुआ? वस्तुतः यह अज्ञान से प्रारंभ हुआ है और ज्ञान में इसका अंत है। संप्रतिष्ठा, घड़े में पानी भरा है तो पानी की संप्रतिष्ठा घड़े में है और घड़े की मिट्टी में। इसी प्रकार इस संसार की संप्रतिष्ठा कहाँ है? अज्ञान में। न होने पर भी अज्ञान के कारण ही यह नानात्व भासित हो रहा है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमयम्, मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत को छोड़कर सत में जाना है, अंधकार को छोड़कर प्रकाश में जाना है, मृत्यु को छोड़कर अमृतत्व में प्रवेश करना है। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, आसक्ति के प्रसार को त्यागो। देह में ममता है, देह के संबंधियों में ममता है, पदार्थों में ममता है, यह सब संग है, इसे त्याग दो। कहा है गुरुपासनया शीतेण विद्या कुठारेण दृढ़ेन छित्त्वा। यह वर्णन भी पाया जाता है। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु बिमल विवेक न हुई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। श्री हरि की कृपा तो ऐसा कोई नहीं है जिस पर न हो। सब जीवों पर सर्वदा भगवान की असीम कृपा है, किंतु जो विषयी प्राणी हैं उन पर भगवत कृपा का प्रभाव नहीं होता। इसे यूं समझ लो कि जो बच्चा खिलौने से खेलने में लगा है उसी में प्रसन्न है, माता उसके खेल में बाधा नहीं देती, उसे गोद में नहीं उठाती। वह सोच लेती है कि यह इनमें प्रसन्न है तो खेलने दो। इसी प्रकार जो जीव संसार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
सम्मान को पाने में लगा है, उनकी प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाए हैं, उसके ऊपर भगवत कृपा का प्रभाव नहीं होता। वह तो भोग की प्राप्ति में ही भगवत कृपा मानता है। गुरु की कृपा भी अपने सभी शिष्यों पर रहती है। वे सेवा परायण न हो, गुणहीन हो, अपराधी हो, तब भी कृपा अखंड बनी रहती है, किंतु अभिमानी पर उसका प्रभाव नहीं होता। जैसे दिन में सर्वत्र सूर्य प्रकाश देता है, किंतु जो अपने को घर में बंद कर ले, उसे वह प्रकाश नहीं मिलता। इसी प्रकार अभिमानी का अहंकार उसे गुरु कृपा से दूर कर देता है। इस श्लोक का एक दूसरे प्रकार से भी अर्थ किया जाता है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। इह विचार काले, इह का अर्थ विचार के विवेक के समय, अस्य इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का, तथा रूप न उपलभ्यते, रूपम न उपलभ्यते, वह रूप जो साधारण समय में व्यवहार काल में दिखलाई पड़ता है, प्राप्त नहीं होता। रागी के लिए जो अत्यंत प्रिय, सुंदर और आकर्षक है, वैराग्यवान के लिए वही घृणित, त्याज्य है। रागी जिसे अधारामृत कहता है, विवेकी वाणी उसे थूक कहती है। वह मुखम लालाकिलन्नम कहकर उधर से मुख फेर लेता है। जो देह रागी को सुंदर, सुकोमल, आनंददायक जान पड़ता है, विवेकी उसी देह को मलमूत्र, मांस, मेद, रक्त, अस्थि आदि की चमड़े में बंधी पुड़िया देखता है। विवेक के समय संसार का वह रूप नहीं प्राप्त होता जो व्यवहार में दिख रहा है। जो बच्चा था वह युवा हुआ, फिर बूढ़ा हो गया। जो कल था वह आज नहीं रहा। निरंतर यह जगत बदल रहा है। दिखता कुछ है और तत्ववत कुछ और ही है। नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। इसका अंत कहाँ होगा? इसका आरंभ कहाँ है? इसकी कोई संप्रतिष्ठा है? यह कुछ भी नहीं है। बंध्या पुत्र किससे उत्पन्न हुआ? मरुस्थली की किरणों में दिखने वाला जल क्या मरुस्थल में लय हो गया? यह संसार तो बिना हुए ही भास रहा है। यह अध्यस्त है, सुविरूढ़ मूल। ऐसा होने पर भी इसकी जड़ें बहुत दृढ़ हो गई है। अपनी कल्पना ही ध्यान करते करते सच्ची हो गई है। यह कल्प वृक्ष का भूत ही हो गया है। कोई यात्री गर्मी की ऋतु में अचानक कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। वह वृक्ष को पहचानता नहीं था। उसके मन में आया कि शीतल वायु चले तो अच्छा हो। तुरंत वायु चलने लगा। फिर उसने सोचा कि पास में सरोवर होता तो स्नान करते। सरोवर सामने दिखाई पड़ा। स्नान करके उसने सोचा कि यदि इस समय उत्तम भोजन मिल जाए तो बड़ा आनंद हो। भोजन का थाल सामने आ गया।
यात्री भोजन देखकर चौंका और सोचने लगा कि यहां कोई भूत तो नहीं है। भूत भी सामने आ खड़ा हुआ। इस प्रकार यह संसार रूपी भूत हमारी वासना से बना है, लेकिन यह वासना संस्कार बहुत दृढ़ मूल हो गया है। हमारी मान्यता, हमारी वासना, हमारी कर्म समीक्षा अत्यंत दृढ़ हो चुकी है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस दृश्य का जो दृष्टा है, जो इंद्रियों को देखता है, मन से इंद्रियों को देखता है, बुद्धि से मन को देखता है, और बुद्धि का भी जो साक्षी है, उसका विवेक ही असंग शस्त्र है। वह आत्मा न बुद्धि है, न मन है, न इंद्रिय है, न प्राण है और न विषय है। इन सब का वह साक्षी है। यह विवेक जब होता है तदा दृष्टः स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह विवेक ही असंग शस्त्र है। जीव ईश्वर का अंश है, पुत्र है, सखा है। ईश्वर तो सृष्टि प्रलय के किसी कर्म में आसक्त नहीं होता, तब उसके अंश पुत्र या मित्र होकर हम दृश्य में क्यों आसक्त हों? इस देहादि में ममत्व मत करो। असंगता ही शस्त्र है। वह संसार वासना मूलक है और वासना राग द्वेष मूलक ही होती है। राग द्वेष के बिना कोई वासना नहीं होती। अतः वासना के त्याग का उपाय है राग द्वेष का त्याग। इस संसार वृक्ष के उन्मूलन के लिए राग द्वेष की निवृत्ति आवश्यक है। राग द्वेष निवृत्त होगा तब ममतास्पद संसार कटेगा। श्री वल्लभाचार्य ने जगत और संसार को दो माना है। ये सूर्य, चंद्र, समुद्र, पृथ्वी, ये पशु पक्षी, नदी, सरोवर तथा सब प्राणी पदार्थ जगत है। सांख्य इसे प्रकृति की सृष्टि कहता है और भक्त इसे भगवान की लीला कहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे भगवान की माया कहा है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। यह प्रकृति की रचना या भगवान की लीला आनंद के लिए, खेल के लिए है। इससे किसी को दुख या बंधन नहीं होता। इसका नाश न अभिष्ट है और न किसी के असंग शस्त्र से इसका नाश होता है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि इस जगत के पदार्थों में जो मैं मेरा भाव है, यही संसार है, यही जीव की सृष्टि है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे जीव की माया बताया। मैं अरु मोर तोर तै माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। यह संसार ही बंधन का हेतु है। ईश्वर सृष्टि दुख देने वाली नहीं है। दुख अविवेक के कारण उसमें मैं मेरा कर लेने से होता है। यह ममता अहंता जीव की वासना से है। अहंता ममता के कारण ही
देह से, विषयों से, देह के संबंधियों से संग है। इस संग को, ममता को, राग द्वेष को काटना होगा। अब हम चौथा श्लोक की व्याख्या सुनेंगे। इसकी संगति है, राग द्वेष का बंधन कट गया, आसक्ति दूर हो गई, विवेक के द्वारा अपने को साक्षी रूप में जान लिया, तो क्या दुख मिट जाएगा? वैराग्य से ही जन्म मरण रूप संसार चक्र समाप्त हो जाएगा? नहीं, अभी संसार का अज्ञान रूप बीज मिटा नहीं। अतः उस अज्ञान अविद्या की निवृत्ति के लिए ईश्वर का ज्ञान आवश्यक है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा के द्वारा उस ज्ञान का अधिकारी बना जाता है। राग द्वेष की निवृत्ति होने पर, अपने को विवेक के द्वारा साक्षी समझ लेने पर, साधन चतुष्टय एवं षट संपत्ति संपन्न अधिकारी हो गया भगवत स्वरूप के ज्ञान का। भगवान चौथे श्लोक पे कहते हैं, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवतन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। दृढ़ असंग शस्त्र के द्वारा संसार वृक्ष की वासना रूप जटाओं का विच्छेद करके गुरु शरणागति पूर्वक अपने उस लक्ष्य पूत परमानंद का अनुसंधान करना चाहिए, जहां पहुंचने के बाद संसार में फिर लौटना नहीं पड़ता। जिज्ञासु को अपने मन में यह दृढ़ भाव धारण करना चाहिए कि मैं उसी जगत कारण अंतर्यामी पुरुष की शरण ग्रहण करता हूं, जिससे यह अनादिकालीन सृष्टि प्रवाह विस्तार को प्राप्त हुआ है। ततः कहा। इस पद का अर्थ अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार से किया है। एक आचार्य का मत है कि ततः का अर्थ है कि असंग शस्त्रेण अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें काटने के पश्चात वैराग्य साथ लेकर, वैराग्य का त्याग करके नहीं, परमात्मा का अन्वेषण करते समय वैराग्य साथ रहना चाहिए। असंग शस्त्र से आसक्ति को काटकर ततः गुरु की शरण में जाकर, यह अर्थ एक आचार्य का है। क्योंकि यदि परमात्मा किसी की इंद्रिय का विषय कभी हुआ होता या हो सकता हो, तो उसे किसी साधन से स्वयं पाया जा सकता था। लेकिन इंद्रियां तो परस्पर भी एक दूसरे के विषय का ज्ञान नहीं कर पाती। कर्ण देख नहीं सकते और नेत्र सुन नहीं सकते। एक इंद्रिय एक पदार्थ को भी ठीक नहीं जान पाती। नेत्र पुष्प का केवल रूप जानते हैं, नासिका केवल गंध और त्वचा केवल स्पर्श। यही नहीं, अपने विषयों को भी ये इंद्रियां पूरा पूरा प्रकाशित नहीं करती। अत्यंत मंद और अत्युच्च शब्द कान सुन नहीं पाते। बहुत हल्का और बहुत तेज प्रकाश नेत्र से नहीं दिखता। इंद्रियां तो अपने विषय को भी अपूर्ण रूप से एक सीमित घेरे में ही प्रकाशित करती है। परमात्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष या बुद्धि से प्रत्यक्ष नहीं होता। अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति आदि प्रमाण भी परमात्मा का
साक्षात्कार नहीं करा पाते। अतः एकमात्र शब्द श्रुति ही प्रमाण है। गुरु की शरण में जाकर उसका श्रवण करना चाहिए और तब उस श्रुत तत्व का मनन निधिध्यासन करना बनेगा। ईश्वर से लेकर चला आता जो गुरु संप्रदाय है, उसी के माध्यम से परमात्मा तत्व का श्रवण संभव है। श्रुति कहती है, आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यश्च। ततः पद का अर्थ श्रीधर स्वामी करते हैं, तस्य ईश्वरस्य, उस ईश्वर के पद स्वरूप को ढूंढना चाहिए। ततः पदम, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, तदंतर यत पदम तत्, इस नाम रूपात्मक संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष के पीछे इसके अधिष्ठान रूप में जो पद है वह, यह हमारा ब्रह्मांड जिस अश्वत्थ वृक्ष की एक शाखा है, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड रूपी अनंत शाखाएं हैं, उस वृक्ष में अस्ति भांति प्रिय रूप से जो विद्यमान हैं, वह जैसे कंगन के पीछे स्वर्ण है, घड़े के रूप में पीछे मिट्टी है, वैसे ही जो इस नाम रूपात्मक प्रपंच के पीछे इसका अधिष्ठान है, वह इन आकारों में जो निराकार छिपा है, इन गुण विग्रहों में जो निर्गुण है, इस रूप राशि में जो अरूप है, इन सविशेषों में जो निर्विशेष बैठा है, तत् परिमार्गतव्यम, उसे ढूंढना चाहिए। इस श्लोक में 3 बातें बताई गई है। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, यह प्राप्ति का फल। दूसरा, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, यह प्राप्ति का साधन। यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी, यह जिसे पाना है उसका आदि कारणत्व। असंग शस्त्रेण के द्वारा विवेक वैराग्य संपादन करने की बात बताकर अधिकारी का निरूपण कर चुके हैं। अब उस अधिकारी के लिए इस अश्वत्थ वृक्ष में छिपे परमात्मा को ढूंढने का निर्देश है। पहले ऐसे चित्र मैंने देखे हैं जिनमें कुछ रेखाएं या जंगल बना होता था, लिखा होता था कि इसमें हिरण छिपा है, उसे ढूंढो। बिना किसी के बतलाए केवल रेखाएं ही दिखती थी और बतला देने पर हिरण स्पष्ट दिखने लगता था। इसी प्रकार इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष में ही परमात्मा छिपा है। यही उसे ढूंढना है और ढूंढने के लिए गुरु की शरण लेनी है। जो ढूंढने चलता है उसके मार्ग में ये माया देवी बैठी है श्रृंगार किए। इनके हाव भाव बड़े विकट है। सिद्धि का, यश का, धन का, लोभ आदि इनके फंदे हैं। जो इनसे बचे वह ढूंढने में लगे, जो इनके जाल में फंसा और ढूंढना छोड़ बैठा वह हार गया। ढूंढने के मार्ग अनेक है। प्रलय के समय सब जीव छिपे थे, परमात्मा ने उनमें से एक एक को ढूंढ लिया और सृष्टि के इस खेल के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। अब परमात्मा छिप गया और जीवों को उसे ढूंढना है। अब ढूंढने वाले अपने अपने ढंग से उसे ढूंढते हैं। ये सब भगवान को पाने के साधन, केवल ढूंढने के ढंग है। योगी कहते हैं, हमने देख लिया कि तुम
बाहर नहीं हो। अतः अब नेत्र बंद करके धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा तुम्हें भीतर ढूंढेंगे। भक्त कहते हैं, हम हार गए, हमारे वश की बात नहीं, अब कृपा करके तुम स्वयं ही आ जाओ। वे रोते हैं, व्याकुल होते हैं, और रोते रोते जब गिर पड़ते हैं तब परमात्मा आकर उन्हें उठा लेता है। वह कहता है, भैया इतने दुखी क्यों होते हो, रोते क्यों हो? मैं तुमसे दूर कब हुआ? मैं तो सदा ही तुम्हारे साथ हूं। यह तो केवल खेल चल रहा था। वेदांती उस भोले भगवान को कहते हैं, हमने देख लिया तत्वमसी, तुम ही यह सब वृक्ष बने छिपे हो। भगवान भी समझता है कि जब देख ही लिया गया है तो अब छिपने से क्या लाभ। वह अपने को उन पर प्रकट कर देता है। पदम पद्यते इति पदम, संपूर्ण साधनों से जिसकी प्राप्ति हो उसे पद कहते हैं। जिसको प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर चले हो वह पद है। जब तक वह प्राप्त नहीं होता तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में स्वर्ग, नरक, पशु पक्षी, देवता, दानव आदि योनियों में भटकते रहना पड़ेगा। परिमार्गितव्यम, उस पद को ढूंढना चाहिए। श्रुति कहती है, इस चेद वेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनिष्टः। उसे जान नहीं लिया तो महान विनाश हुआ। जो न तरें भवसागर, नर समाज असपाई, सो कृति निंदक मंदमति, आत्महन गति जाई। उसे आत्म हत्यारे की गति प्राप्त होती है। जो मनुष्य जन्म पाकर आत्म तत्व को पहचान नहीं लेता। अतः परिमार्गितव्यम, यह ब्रह्म सूत्र के पहले सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ प्रकट करता है। उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, उस परमात्मा को ढूंढना चाहिए। उसे प्राप्त करने पर क्या होगा? न निवर्तन्ति भूयः, फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता। यह ब्रह्म सूत्र के अंतिम सूत्र अनावृत्ति ही शब्दात का तात्पर्य बता दिया। कोई कहीं से क्यों लौटता है? जिस इच्छा से गया था वह इच्छा पूरी नहीं हुई, वहां स्वागत सत्कार नहीं मिला, वहां रहने योग्य सुविधा नहीं थी, किसी ने वहां से निकाल दिया, दूसरे स्थान पर अपने प्रिय स्वजन या आवश्यक कार्य होने से लौटना पड़ा। यही कारण कहीं से लौट आने का होता है। लेकिन परमात्मा आनंद स्वरूप है, वहां सुख सुविधा का पार नहीं है, वह सबका आत्मा ही है। अतः स्वगत सत्कार तथा अपनत्व का अभाव नहीं, वह निकाल सकता नहीं। वही अपना घर है, वही अपना है। यहां संसार में तो कोई अपना नहीं, अपना कोई कार्य या स्वार्थ नहीं। यहां के तो सब संबंध कल्पित है। यहां हम इस शरीर रूपी गंदी नालियों वाले घर में हैं। अतः परमात्मा के यहां जाकर लौटने का कोई कारण विद्यमान नहीं है। प्रेमी लोग यूं भी कहते हैं कि परमात्मा में बहुत स्वच्छता, सत्ता, बहुत प्रकाश, चिन्मयता और बहुत आनंद है। यह जानकर तो वहां पहुंचे, किंतु वहां तो एकदम सुनसान है, न वहां कोई व्यक्तित्व है,
न कर्म है, न भोग है, वहां न कोई गुण है, न विशेषता है, वह निर्गुण निर्विशेष है। लेकिन जो वहां पहुंच जाता है उसे परमात्मा लौटने नहीं देता। यह लौटकर मेरी बदनामी करेगा, इस कारण उसे सदा के लिए वहीं रोक लेता है। लौटना वहां होता है जहां कर्म हो, वासना हो, विषय हो और उनका भोग हो। परमात्मा में तो यह कुछ है नहीं, वहां तो अखंड शांति है। अतः वहां जाकर कुछ पाना, कुछ करना, कुछ जानना शेष नहीं रहा। जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हो गया। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, यह उसे ढूंढने का उपाय है। हम स्वयं उसे ढूंढ नहीं सकते, अतः उसी की शरण लेकर उसी से प्रार्थना करते हैं कि आप ही कृपा करके प्रकट हो जाओ। जिनमें सांसारिक भोगों की कामना है, जो सिद्धि चाहते हैं, धन चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, यश चाहते हैं, उनका चित्त उनकी कामना से व्याकुल है। कामना में उनका ज्ञान नष्ट कर दिया है। वे मूर्ख है। अतः कामैस्तैर्स्तै ऋतज्ञाना प्रपद्यन्तेन्य देवताः। कोई इंद्र की शरण लेता है, कोई वरुण की, कोई भूत पूजता है और तो कोई यक्षिणी। लेकिन भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मेरी ही शरण में आते हैं वे इस माया को पार करते हैं। माया का अर्थ जादू। अब समझो कि कोई जादूगर अपने जादू से बाग बनाकर तुम पर झपटा। तुम यदि उस जादू को दूर करने का कोई मंत्र, कोई उपाय जानते हो तब तो ठीक है, और नहीं जानते हो तो हाथ जोड़कर उस जादूगर से ही प्रार्थना करो कि वह अपना जादू समेट ले। तुम उससे प्रार्थना करोगे तो वह प्रकट हो जाएगा और कहेगा कि डरो मत, यह तो एक खेल था। मछली मारने वाले मछुए जाल डालते हैं समुद्र, नदी या सरोवर में। जो मछलियां मछुए से दूर होती है वे जाल में जाती है, किंतु जो मछुए के पैरों के पास रहती है वे जाल से बच जाती है। यह जो माया का महाजाल है, उससे बचने के लिए इसके मछुए के ही चरणों की शरण लेनी है। यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्रुति कहती है कि जिसने पहले ब्रह्मा को प्रकट किया और उन्हें जिसने वेदों का ज्ञान प्रदान किया, उस आत्मबुद्धि को प्रकाशित करने वाले परमात्मा देव की शरण हम मुक्ति की इच्छा से लेते हैं। यतः प्रवृत्ति ही प्रसूता पुराणी। उस आदि पुरुष की शरण लो। भगवान ने कहा है बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तमेव अश्वत्थ के मूल रूप में जिसका वर्णन है, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसे प्राप्त करके फिर लौटना नहीं पड़ता, उसी आद्यम पुरुषम की शरण लेना है। आद्यम का तात्पर्य यह कि वह सर्व कारण है, और पुरुषम कहने का अर्थ है कि वह
परिपूर्ण है। कुछ आचार्यों ने तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्येत ऐसा पाठ माना है, क्योंकि यहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, भगवान प्रपद्ये शरण में जाता हूं। यह बात किसके लिए कह रहे हैं? वह आदि पुरुष स्वयं नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। गीता में उन्होंने कहा है, मामे व ये प्रपद्यन्ते मामेकम शरणम व्रज आदि। अतः यहां कुछ आचार्यों को प्रपद्येत पाठ ठीक जान पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि भक्तवत्सल करुणा वरुणालय प्रभु यहां अर्जुन को शिक्षा देने के लिए अर्जुन की ओर से प्रपद्य बोल रहे हैं। श्री रामानुजाचार्य जी ने तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी, इसमें प्रपद्येतः को एक साथ रखकर प्रपद्य यतः यह संधि विच्छेद किया है। यतः का अर्थ साधनादेह, जिस आदि पुरुष से साधना आदि की प्राचीन प्रवृत्ति साधन संप्रदाय विस्तृत हुए हैं, उसकी शरण लेकर यह अर्थ किया है। तो यहां तक हमने अभी तक जो पढ़ा सो तो हो गया चौथे श्लोक तक का अर्थ। आगे 5वें श्लोक से अर्थ दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। तब तक हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।